जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम बताना नहीं चाहती संगत जी। मुझे बहुत दिनों से फिर से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग करने कर, शुक्राना सत्संग कर। इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। जैसा कि संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है साल भर से। संगत जी, मेरे पति ने 2-3 जगह से लोन लिया हुआ था जिसका ईएमआई टाइम से ही जा रहा था इतना दिन से, लेकिन दो महीने से मतलब ईएमआई क्या, घर में भी खर्चे के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे। हम लोग रेंट पर रहते हैं संगत जी, रेंट का भी भाड़ा हम लोग ठीक से नहीं दे पा रहे थे। ईएमआई कहाँ से देंगे? तो और ईएमआई नहीं देने से तो बैंक वाला तो बार बार तगादा करेगा, बार बार परेशान करेगा ही फ़ोन कर करके। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे संगत जी। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी, गुरु पा कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करवा दीजिए, कहीं से भी। इनका काम भी मंदा बहुत चल रहा है और जो काम होता भी है तो पार्टी पैसा नहीं देता है। तो और इनका बहुत कुछ पैसे भी रुके हुए हैं, जो बहुत आदमी काम करवा के पैसे भी इनका नहीं दिया हुआ है। या तो वो पैसा निकलवा दीजिए गुरु पा, उन्हें ब्लेस कर दीजिए जो उनका पैसा मिल जाए, या इनका काम चला दीजिए जैसे कि मैं ईएमआई, रूम रेंट सब टाइम पर दे सकूँ संगत जी। तो संगत जी, ये मंगलवार की बात है। ईएमआई के लिए फ़ोन पे इतने कॉल आने लगे, इतने कॉल आने लगे। उन लोगों ने कहा कि घर आके ईएमआई लेके जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे। मैं बहुत डर गई। मैं मतलब इतना डर गई कि मैं अपने पति को कहा कि कहीं से भी आज पैसे की व्यवस्था आप करके ला दीजिए। वो बोल के गए, मुझे ऑफिस जाते वक्त बोल के गए कि ठीक है, मैंने पार्टी से बात किया है, काम का पैसा मिल जाएगा। लेकिन शाम में 8 बजे वो फिर बताने लगे कि नहीं, आज भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग कल का नाम बोल रहे हैं, बुधवार का नाम बोल रहे हैं। तो संगत जी, ये कितने दिनों से ये जिसके काम करते हैं, मेरे पति जिसके यहाँ काम करते हैं, वो आजकल किए जा रहा था। फिर ये भी फेल हो गया, मंगलवार को भी नहीं दिया। फिर बुधवार आया तो बुधवार को मैं सुबह में, जब मेरे पति जाने लगे ऑफिस, तो मैंने कहा देखिए आज किसी भी तरह से 4 बजे तक पैसा करवा दीजिए, नहीं तो अगर कोई भी घर में आएगा तो फिर मैं कहाँ से दूँगी। अब मैं रेंट पर रहती हूँ, अगर हो जो ज़्यादा चिल्ला चिल्ली वो लोग किया आके तो फिर बात दूसरा हो जाएगा, ठीक नहीं लगता है। क्योंकि घर में तो और कोई रहता नहीं है संगत जी, मैं अकेले रहती हूँ। तो संगत जी, मैं 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। 7 बजे उन्होंने बताया कि आज भी पैसा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं जब मैं शाम देने जाती हूँ, संध्या वाला जब देने जाती हूँ संगत जी, तो मैं वहाँ जाके मंदिर में अपने गुरु जी को अरदास लगाई, मंत्र जाप की अरदास लगाई। बहुत रोने लगी संगत जी। कैसे गुरु जी, कैसे क्या होगा? अब तो मान सम्मान पे बात आ गई है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। और अगर कल कोई आ जाता है घर में तो कहीं का कोई भी इज्जत नहीं। ये बोल के संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोने लगी। उसके बाद जब पूजा हो गया तो मैं अपने बेटे से कहा कि मुझे मेरा फ़ोन ला के दे दो, मैं यहीं पे सत्संग सुनूंगी। मेरा मन कहीं लग नहीं रहा है सत्संग। जैसे ही मैंने फेसबुक खोला संगत जी, सामने में ही मतलब मैसेज था कि तू क्यों घबराती है, मैं तो तेरे साथ हूँ पुत्र, तेरे अभी तू शुक्राना सत्संग कर और देख, तुझे एक चमत्कार खुशखबरी सुनने मिलेगी। बस मैंने फ़ोन रखा है संगत जी, और गुरु जी के पास बहुत ज़ोरों से रोने लगी। तभी मेरी दीदी का फ़ोन आया, मेरी दीदी का फ़ोन आया जो दिल्ली में ही रहती है, वो भी गुरु जी की ही संगत है। तो उसने फ़ोन किया और मुझे याद ही नहीं संगत जी कि मैं उसके पास, उस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा था 1 हफ्ते से कि दीदी के पास मेरा कमेटी चलता है। तो कमेटी चलता है ना संगत जी, तो मैं पर्ची वाला कमेटी चलाती हूँ। तो मेरे वहाँ पे 70,000 रुपये निकलते दीदी से, तो जिसका मैंने 3 महीने से पैसे नहीं दिए थे उसके, मतलब 30,000 रुपया नहीं दिए थे, तो मेरे 50,000 रुपया उसके पास निकलते। लेकिन मैं उसको पैसा मंथली मंथली नहीं दे पा रही थी, इसलिए मुझे ध्यान में भी नहीं था और मांग भी नहीं सकती थी उससे। अचानक से पता नहीं गुरुजी का चमत्कार देखिए
संगत जी इतने बड़े चमत्कार गुरुजी ने किया मेरे साथ। दीदी फ़ोन की उसी समय में, तो मैं दीदी का फ़ोन नहीं उठा रही थी कि कहीं वो पैसे नहीं मांगे हमसे। 3 महीना का पैसा बाकी था। लेकिन दीदी का जब थोड़ी फिर दूसरा बार जब कॉल आया तो मैंने दीदी का कॉल उठाया। तो दीदी ने कहा कि बाबू तुम्हारा तबीयत कैसा है। तो मैं जैसे ही सुनी ना तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दीदी के पास रोने लगी कि दीदी सब ठीक है, बताओ फ़ोन की तुम। तो बोली कि हाँ, सुने कि तुम्हारा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी से बात हुआ था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है। सुनो ना, मैं एक बात बोलती हूँ, तुम्हारा जो कमेटी चल रहा है मेरे पास, तो जो भी तुम्हारा है 50,000 निकलता है, तो 2,000 काट के मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। तो तुम एक काम करो, अभी जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो कर लो, बाद में तुम फिर अपना नया कमेटी चला लीजिए। गुरु संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं इतना रोने लगी कि आज 1 सप्ताह से मैं इतना परेशान हूँ। परेशान तो मैं बहुत दिन से चल रही हूँ संगत जी, लेकिन 1 सप्ताह से इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही थी, मेंटली डिप्रेशन में जा रही थी मैं। लेकिन गुरुजी का इतना चमत्कार था कि मैंने उनको अरदास किया और उन्होंने सही में 7:30 से 8 बजे के अंदर ये खुशखबरी दे दिए दीदी के माध्यम से। वो दीदी नहीं, वो गुरुजी खुद साक्षात मेरे पास फ़ोन किए थे, क्योंकि मुझे तो कहीं से याद ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरे कमेटी भी चल रहे हैं, जो पैसा मैं बीच में निकाल सकती हूँ। तब दीदी ने वो पैसा जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया गुरुजी, संगत जी। और तब मैंने सारे ईएमआई 4 ईएमआई मेरे चल रहे थे, मैंने सब ईएमआई पैसा बैंक पर लगा दिया फ़ोन से। तो वही संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुजी को बहुत मतलब गुरुजी से मैं क्या कहूँ, गुरुजी को पा के मैंने सब कुछ पा लिया है। गुरु संगत जी सब कुछ पा लिया है। तो संगत जी मेरी बस एक ही और अरदास है कि मेरे पति के अगर जो पैसे फंसे हुए हैं और जो वो काम करते हैं, जो पार्टी पैसे देने में आनाकानी करता है काम कराने के बाद, बस वो मेरे निकल जाए तो मुझे और कोई चिंता नहीं है। बस इसी का चिंता है संगत जी कि मेरे पति के पैसे जो फंसे हुए हैं वो निकल जाए और उनका काम भी अच्छे से बनता रहे, उनके काम में बरकत हो, गुरुजी उन्हें ब्लेस करे। संगत जी बस मैं अपना अब यहीं पे सत्संग ख़त्म करती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी आपको भी ब्लेस करे, आपके परिवार को भी ब्लेस करे, और जितने भी सत्संग परिवार है सबको ब्लेस करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी कर्म कटवा लो। हाँ जी संगत जी, सत्संग में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। जैसे हमारे पास छोटे छोटे मैसेज आते हैं और उन छोटे छोटे मैसेज में काफ़ी पावर होती है। गुरुजी हमसे बात करते हैं, सेम इसी प्रकार हमारे पास जो सत्संग आते हैं ना संगत जी, वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से हमारे पास पहुंचते हैं, यूं ही नहीं पहुंच जाते। जो सत्संग आपके पास नहीं पहुंचने होते ना, वो किसी भी कारण से अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, आपके पास पहुंचते ही नहीं हैं। और जो पहुंचने होते हैं वो इस ढंग से पहुंचते हैं कि काफ़ी संगत ऐसे ही कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि सुमन आंटी के चैनल पर ये सत्संग जाना चाहिए। तो संगत जी आप खुद सोचिए, अगर कोई संगत ऐसा सोचती है कि उनको यही थॉट आ रहा है और यही मैसेज आ रहा है गुरुजी का टेलीपैथी से कि आपके पास वो सत्संग पहुंचने हैं, तो सुमन आंटी के चैनल पर ही वो पहुंचे, क्योंकि गुरुजी को पता है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये सत्संग कहाँ कहाँ किसके माध्यम से पहुंचाना है। तो वो माध्यम गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया है अपनी सेवा में कि सुमन आंटी यहाँ पे सत्संग पहुंचाएगी, है ना। जैसे एरियाज़ बटे होते हैं ना, कभी कभी
जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके एरियाज़ बटे हुए होते हैं कि आपने यहाँ का काम देखना है, आपने यहाँ का काम देखना है, आपने यहाँ का काम देखना है। तो सेम संगत जी इसी प्रकार से मुझे भी कुछ सेवा गुरुजी ने दी है, ताकि आप संगत परिवार के सत्संग में आप संगत परिवार के साथ शेयर करूं गुरुजी की ब्लेसिंग के फॉर्म में। तो संगत जी आपके पास जब सत्संग पहुंचता है ना, तो ये मत सोचिए कि 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 50 मिनट का है, 40 मिनट का है। संगत जी जितना बड़ा सत्संग है ना, सोचिए आपके कर्म भी उसी ही परसेंटेज से कटते हैं, बिल्कुल, है ना। तो संगत जी ये मत सोचिएगा कि सत्संग लेंदी है, क्योंकि जब सत्संग मेरे पास जिस क्वांटिटी में आ रहे हैं मैं आगे आपके पास उसी तरह से भेज रही हूँ। अब ऐसा तो मुझसे हो ही नहीं पाता कि मेरे पास सत्संग आए और मैं उनको ना डालूँ, है ना। तो संगत जी ये गुरुजी आपके पास जो मैसेज मेरे थ्रू पहुँचाते हैं वो गुरुजी ही जाने। तो मैं तो अपना पूरा श्रद्धा से और निष्ठा से अपना काम कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से। और मैसेज आपके लिए एक संदेश है गुरुजी की ब्लेसिंग, आप ध्यान से सुनिएगा। जद नवे नवे मेरे नाल जुड़े, है ना, जद नवे नवे मेरे नाल जुड़े सी, उस टाइम कितनी उम्मीदें लगाई सी। इस दरबार तो कि कितना प्यारा दरबार है, और लोकां नूं कहंदे सी किन्ने प्यारे गुरुजी ने जो हर छोटी वड्डी गल दा ध्यान रखते हैं। कितने विश्वास नाल तू आगे बढ़ रहा सी कि मेरी सारी विशेज़ पूरी हो रही ने, मैनू बहुत ब्लैसिंग देंदे ने, और हुन इतना बोझ क्यों लेकर बैठा है अपने मन विच। जब परीक्षा की घड़ी आई तो हार मान रहा है। याद रख, जो परीक्षा ले रहा है वो तुहानू पास भी करावेंगे, है ना। डगमगाइयो ना, वही विश्वास लेकर अब फिर से चलो जिस विश्वास से पहले चल रहे सी। फिर देखी तेरी जीत पक्की होगी, शुक्र कर। हाँ जी संगत जी, देखिए आज के लिए आपके पास मैसेज भी इसी प्रकार से आया है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैसेज भी इसी प्रकार का है। मैं तो गुरुजी का नाम लेके आपके साथ ही मैसेज शेयर कर रही हूँ बस, है ना। तो संगत जी ये परीक्षा ही है कि आप सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना संगत जी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये एक रिटर्न में सत्संग है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और देश के कोने कोने से सत्संग आ रहे हैं संगत जी, और देश के कोने कोने में जा रहे हैं, देश के बाहर से भी आ रहे हैं, और देश के बाहर सत्संग जा भी रहे हैं। इसीलिए संगत जी जब आप कमेंट में शुक्राना करें तो ये भी ज़रूर बता दें कमेंट में कि आप कहाँ से सत्संग सुन रहे हैं, देश के अंदर से या देश के बाहर से, है ना। अगर आप देहरादून के हैं तो, कानपुर के हैं तो, मुंबई से हैं तो, दिल्ली से हैं तो, और कनाडा से हैं तो, फ्रांस से हैं तो, अमेरिका से हैं तो ज़रूर लिखें, है ना। सत्संग में अपनी हाजिरी लगाएं और अपने सिटी का नाम भी लिखें, और मंत्र जप भी लिख सकते हैं। और गुरु जी के चरणों में यदि कोई अरदास रखनी है तो वो भी आप ज़रूर रखिएगा। और लेकिन यहाँ पे जो आपको सत्संग शेयर करने हैं तो उस घटना का वर्णन करना है संगत जी जो गुरु जी ने आपके कष्ट काटे हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें ही छिपे होते हैं सवालों के जवाब, जी हाँ, है ना। तो संगत जी और आवाज़ को क्लियर रखिए संगत जी, ये मैं बार बार कहती हूँ। कुछ सत्संग सच में ऐसे आ जाते हैं जिसमें आवाज़ बहुत कम होती है। संगत जी सत्संग को सुनना अलग बात होती है कि जब आप सत्संग को सुन रहे हैं तो फ़ोन को आपने साइड रख दिया और अब आप कुछ काम कर रहे हैं तब आप सत्संग को सुन रहे हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो संगत जी फ़ोन आपके बिल्कुल मुंह के पास होना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ पूरी तरह से क्लियर सुनाई दे। तो संगत जी गुरु जी करेंगे कल्याण, सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरु जी ने किया है। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना यूएएन में नेम करेक्शन को लेकर परेशान थी। उसके कारण मैं फ्यूचर में किसी दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती थी। जहाँ भी पीएफ कटा हो, गुरुजी ने पहले तो मुझे मेरी पुरानी कंपनी में ज्वाइनिंग दिलाई, जो मैं 2 इयर्स पहले छोड़ चुकी थी, और फिर उसी कंपनी से मेरा जो प्रॉब्लम था वो ठीक कराया। गुरुजी की कृपा से मैं अपने खर्चे भी निकाल पाई, अपने बच्चों के सारे खर्चे उठा पाई। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था, जो मुझ तक नहीं पहुँचे, जैसी गुरुजी की इच्छा। अब मेरी गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी मेरी सैलरी बढ़वा दो और मेरा कोर्ट केस जल्दी से निपटवा दो, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से रह सकूं। और गुरुजी, मेरी सिस्टर की भी जो परेशानी है वो दूर कर दो। गुरुजी, उसके हस्बैंड को ठीक कर दो। गुरुजी की वो दोनों एक दूसरे के साथ गुरुजी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकें, मेरी तरह मेरी सिस्टर भी आपका सत्संग शेयर कर सके, उसको भी आप पर पूरी आस्था हो जाए। सबका कल्याण करो गुरुजी, सबको सही मार्ग पर चलाओ गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुजी, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण करो गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपके यदि कोई शुक्राना सत्संग है, संगत जी फिर से बता रही हूँ, सत्संग सुनाना है आपको, घटना का वर्णन, है ना, उस घटना का वर्णन जो आप समझते हैं कि ये तो असंभव था और ये गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। तो संगत जी, उस घटना का वर्णन आप ज़रूर सुनाएं, डिटेल में सुनाएं और पूरी श्रद्धा से सुनाएं, ताकि संगत परिवार के पास भी वो घटना पूरी तरह से पहुँचे, है ना। पूरा डिटेल में सुनाएं, जैसे गुरुजी कहते हैं, वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना। तो संगत जी, यहाँ पे आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि गुरुजी ने आपको कैसे कैसे ब्लेस किया, कैसे कैसे आपके कष्ट काटे, है ना। आप किस सत्संग का शुक्राना कर रहे हैं तो भेज दीजिएगा ऑडियो में रिकॉर्ड करके 9548842997 पर। और अब सुनते हैं आज के सत्संग जो गुरुजी द्वारा आपके पास भिजवाए गए हैं, और पूरी निष्ठा के साथ सुनिएगा संगत जी। जो भी आपके मन में अरदास है उसको आप गुरुजी के चरणों में रखते हुए और सुनिएगा। आपकी अरदास गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे और बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को खूब खुशियाँ दें, आपके कष्ट दूर करें, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और सत्संग को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम चरणों में, और सुमन आंटी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले अपनी क्षमा याचना से, जो हम हमेशा करते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े, मनुष्य जाति हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं, आदरणीय पितरगण हैं, ये मतलब कि ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, उन सभी से हम क्षमा माँगते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में अभी तक आज तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार का पाप हुआ हो, या कोई बुरा कर्म हुआ हो, या धोखाधड़ी हुआ हो, या किसी को दुःख या कष्ट पहुँचाए हों, या किसी को विपत्ति में डाले हों, या किसी के साथ
गलत किए हों, उन सभी कर्मों के लिए, गलत कर्मों के लिए हम उनकी तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से क्षमा माँगते हैं। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए और आग्रह करते हैं कि अब हम पे और मेरे परिवार पे कृपा करिए, कृपा दृष्टि डालिए और बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलते हैं आप सबसे जिनका हम नाम लिए कि आप लोग के कारण आज साक्षात भगवान जी से मतलब गुरु जी से, महाशिव से हम बात कर पा रहे हैं, कनेक्शन कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुकराना। थैंक यू आप सभी को। और उसके बाद आगे का शुकराना सत्संग जो हम कह रहे हैं वो हम कहना चाह रहे हैं कि कल से आज तक का जो मेरा घटना हुआ है, कल से आज तक जो मेरा आप बीती है वो बतलाना चाह रहे हैं कि कल हम मैसेज में नहीं सॉरी, 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 सॉरी संगत जी। कल का मैसेज नहीं था वो लेकिन बहुत पहले का कुछ मैसेज आया था मेरे यूट्यूब स्क्रीन में कि एक सत्संग सुना रहे थे संगत जी कि ये फ़ोन किसी का दुकान में हस्बैंड अंकल का या कहीं छूट गया था कुछ या गाड़ी में कहीं सीट में छूट गया था और वो टैक्सी चला गया था और फिर टैक्सी वाला वापस आके वो फ़ोन या चार्जर ऐसा कुछ था, वो आके वापस कर दिया, दे दिया। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, सेम टू सेम कि मेरे हस्बैंड अंकल तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो वो फ़ोन किए हमको आज, तो वो बोले कि जानती हो आज मेरा फ़ोन एक दुकान में छूट गया था। वहाँ जहाँ गए हैं। मुंबई गए हैं मतलब, तो वहाँ छूट गया था दादर में कहीं पर। और फिर वो दुकान से उस दुकान में जहाँ वो सामान देखते वहाँ छूट गया था, उसके बाद वो आगे 15 मिनट निकल गए थे। वहाँ उनको याद आया कि अरे! मेरा फ़ोन तो वही उसी दुकान में छूट गया है। और यही है चमत्कार जो गुरुजी ही कर सकते हैं कि वो फ़ोन दुकान वाला रखा हुआ था, इनके आने का वेट कर रहा था और ये गए और वो दुकानदार दे दिया इनको। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत थैंक यू मतलब कि फ़ोन खोना तो बाप रे बाप! हम तो रोने लगते हैं गुरुपा अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। ये फ़ोन तो मेरा जान है, मेरा प्राण है। इसमें आपका मैसेज आता है, काली माँ का मैसेज आता है, दुर्गा माँ का मैसेज आता है। इस फ़ोन के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं गुरुपा। और इसमें आपका सत्संग आता है, संगत जी लोग का सत्संग आता है। ये फ़ोन तो मेरा सच में जान-प्राण है। ऊपर से दूसरी बात कि ये फ़ोन हमको गुरुपा ही दिलवाए हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। ये हमको पता नहीं था, ये भी एक सत्संग में हम सुने थे संगत जी, कि एक नया फ़ोन एक संगत जी सुना रहे थे अपने सत्संग में कि मुझे एक नया फ़ोन मिला है और बिल्कुल एडवांस मिला है टेक्नोलॉजी का स्मार्टफ़ोन मिला है और वो मेरे जीवन का फर्स्ट फ़ोन था। और इसी तरह सेम टू सेम जब ये फ़ोन मेरे पास आया जनवरी में 14 के बाद, तो ये मेरा भाई मेरे को गिफ्ट करा था। मैं बाबू का काजल का टीका हम लगाए थे, इसलिए किया था, मेरे को गिफ्ट करा था। तो ये फ़ोन सोचिए मतलब कि शायद 30 या 32 ऐसी कुछ है इसका भी हज़ार रेट। मतलब फर्स्ट फ़ोन है मेरे लाइफ़ का, जो मेरे लिए इतना कीमती भी है और दूसरा बात कि मेरे भाई का गिफ्ट भी है, इसलिए और भी कीमती है और बाबू के चलते मिला इसलिए और भी कीमती है। तो ये चमत्कार गुरुजी ही किए मेरे साथ। इसके लिए भी बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट बार मेरे पास ऐसा फ़ोन आया और उसके बाद आगे का शुकराना सत्संग हम इसलिए आगे का ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आपको कल बताए थे सत्संग में कि कुछ तंत्र-मंतर वाला काम वो करती थीं, जो मेरे रिश्तेदार थीं, उनके बारे में बताए थे। उनका एक ड्रेस था मेरे पास, गिफ्ट करी थी वो हमको। मतलब हम लोग मेला मेला में गए थे, डिज़नीलैंड गए थे, तो वो भी हम लोग के साथ गई थी, तो वो हम लोग को मेरे को गिफ्ट करी थी। और वो ड्रेस मेरे पास आया, लेकिन जब हम पहने तो वो थोड़ा फिटिंग नहीं आया था। तो उसको फिटिंग कराए हम और उसके बाद फिटिंग कराने के बाद जब पहने तो एक 1 दिन धोए, पहनने के बाद और उसके बाद देखिए उसका किनारे से सिलाई खुल गया है बाहीं के ऊपर में और साइड-साइड में भी कहीं-कहीं खुल गया था। तो उसको हम अपने हस्बैंड अंकल को दे दिए थे कि एक थैली में डाल कर के टेलर को दे दीजिएगा, जहाँ-जहाँ फटा हुआ है सिलाई को करवा लेंगे। लेकिन वो क्या किए कि वो तो हैं कामचोर है ना गुरुपा? वो है कामचोर, तो वो क्या किए कि गाड़ी में ही रखे रहे और जिस दिन गाड़ी से सफाई कर रहे थे अपना, उस दिन फिर वापस लाके घर में रख दिए रूम में। और रूम में रखे-रखे फिर हम सोचे कि हम इन्हीं के साथ जाएँगे तो टेलर को दे देंगे, लेकिन हम निकल नहीं पाए क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि हम दे देंगे, तुमको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए
वो रखा रह गया, रखा-रखा फिर घर में जब सफाई हुआ तो बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे चला गया तो आज कल अब एक मतलब कि कल एक सत्संग सुने थे हम जिसमें गुरुपा बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ घर पे तैयारी कर ले। मतलब वही साज-सज्जा नीट एंड क्लीन सारा फर्निशिंग ये सब, सब कुछ साफ-सफाई ये सब कर ले, यही हमको लगा। तो कुछ-कुछ आज हम किए हैं जितना हम कर सकें गुरुपा। चादर-वादर धोए, तकिया-खोल ये सब धोए हैं, थोड़ा अच्छा से झाड़ू-वाड़ू किए किचन में, रूम में। थोड़ा-मोड़ा सफाई करे हैं गुरुपा सच में। तो उस सफाई करने के क्रम में मतलब कि तकिया खोल में तो त तकिया खोल लगाना ही था तो उसको हम ढूँढ रहे थे, तो बेड के नीचे भी हम चले गए देखने के लिए कि शायद तकिया खोल यहीं रखा हुआ हो इस प्रिंट का, ब्लू रंग का, क्योंकि ब्लू रंग का हम चादर बिछाए थे और ब्लू रंग का तकिया खोल मिल नहीं रहा था। तो खोजने के लिए हम बेड के नीचे से निकाले तो देखे वही थैली है जिसमें उनका कपड़ा दिया हुआ है जो हम सिलाई के लिए निकाले थे, टेलर को दे दीजिएगा जो, रेड रंग का था। और उसी के बाजू में मेरा एक साड़ी है, जो हम ऑर्डर करके बहुत प्यार से मँगाए थे, जो हमको बहुत पसंद था। उसी के बाजू में एक और थैली में वो भी रखा हुआ था, वो भी रेड रंग का था। लेकिन ये भी चमत्कार देखिए गुरुपा का संगत जी कि मेरा कपड़ा तो बिल्कुल फ्रेश निकला, एकदम फ्रेश, जैसा हम खरीदे थे, सेम टू सेम वैसे ही निकला। लेकिन उनका कपड़ा में पूरा चारों तरफ ब्लैक, 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 चित्ती-चित्ती जैसा लग गया है। तो ये भी शायद कुछ कष्ट था जो गुरुपा काटे और दिखाएँ कि देखो जो भी करता है वही भरता है, शायद यही दिखाना चाह रहे होंगे गुरुपा आप। हमको तो ऐसे ही लगा। अगर कुछ गलत बोले होंगे तो करेक्शन कर लीजिएगा गुरुपा। तो हमको तो यही लगा गुरुपा कि जो करता है वही भरता है, ऐसा कुछ है। लेकिन मेरा साड़ी बिल्कुल फ्रेश जैसा रखे थे वैसे ही निकला। और वो साड़ी भी हम बहुत दिन से ढूँढ रहे थे कि कहाँ गया वो साड़ी, तो वो भी मिल गया। तो 2-2 क्या बोलें उसको मतलब 2-2 बधाई जैसा मेरे को लगा जैसे मुबारक हो इस तरह का कोई बोल रहा है हमको, है ना गुरुपा? जैसे मुबारक हो तेरा साड़ी तो मिल गया, सेकंड चीज़ ये कि देख तेरा कष्ट तेरे को त तेरे पास आया नहीं, जहाँ था जिसके जो किया था उसी के पास चला गया। तो ये भी चमत्कार है संगत जी, इसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। और उसके बाद आगे एक चीज़ और है, आज ही का हम बता रहे हैं आपको, कि आज ऐसा हुआ कि मेरे ससुर जी आज हमको अ, हम गए उनके रूम में बोलने के लिए कि कल मेरी जो ननद बोली थी कि कुछ बोली थी कि ये डब्बा-वब्बा जो होगा मेरा घर का वो मेरे पापा जी से मेरे को घर में भिजवा देना। तो वो बोलने के लिए उनके रूम में हम गए कि पापा जी ये सब डब्बा है, उनके थैली में डाल दिए हैं, मिन्नी जी को मतलब उनको दे दीजिएगा, इस तरह से हम बोले। तो वो मतलब कि वो बोले कि रुको, रुको, तुमको कुछ देना है और वो पैसा निकाल के हमको देने लगे और 1500 रुपया हमको दिए आज जीवन में पहली बार गुरुपा जो हमको आज तक मतलब कि मेरा शादी 2003 में हुआ है संगत जी। 2003 से आज 2024 चल रहा है। 2024 के दिसंबर में आज के दिन 19 तारीख को वो हमको 1500 रुपया दिए, फर्स्ट बार। तो ये तो चमत्कार ही है ना गुरुपा, है कि नहीं संगत जी बताइए? आखिर जो आदमी हमको कभी पैसा नहीं देता है, ना तीज त्योहार, ना किसी चीज़ में, ना कोई उपवास में, कोई फास्टिंग में नहीं, ना नया साल में, लेकिन वो हमको फर्स्ट फर्स्ट बार पैसा दिए 1500 तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू हमको बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और चौथा चौथा नहीं गुरुपा हम नहीं जोड़ेंगे सॉरी, सॉरी संगत जी, चौथा नहीं मतलब और हम ये बोलना चाहते हैं शुकराना आपका गुरुपा। शुकराना तो बहुत सारा है गुरुपा याद ही नहीं आता है, जो याद आता है वो बोलते जाते हैं। 2-4 दिन से या मतलब कि 7-8 दिन से एक मक्खी अ, मेरे घर में मेरे आगे-आगे चल रही थी, मतलब दौड़ रही थी, मतलब उड़ रही थी वो मक्खी। हम पूजा करने आते तो इधर आती, हम रूम में जाते तो रूम में आती, हम किचन में जाते तो किचन में रहती, सुबह किचन खोलते हैं सबसे पहले सुबह-सुबह तो वो किचन में ही रहती। इस तरह से एक मक्खी मेरे नज़र के सामने 8-9 दिन से थी एकदम। और वो मक्खी हमको याद है कि वो मक्खी को हम पहचान भी सकते हैं कि वही मक्खी है। तो इस तरह से वो मक्खी कल मेरे रूम में थी, जब हम सो रहे थे तो हम देख रहे थे कि सोने के टाइम जब आपका सत्संग सुन रहे थे ना गुरुपा संगत जी लोग का, तो देख रहे थे कि वो मक्खी रूम में ही आ गई है और रूम में ही थी। और आज जब हम सफाई-वफाई किए अपना रूम में तो हम शाम के टाइम में जब बहुत ग गंदा हो गया नीचे का ज़मीन तो उसको हम साफ करने लगे झाड़ू से तो देखते क्या है संगत जी, कि वो मक्खी मरी हुई है। तो देख लीजिए ये भी एक चमत्कार है गुरुपा का कि गुरुपा ही
किसी प्रकार का कोई कष्ट या बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा कुछ विपत्ति या बहुत बड़ा कुछ रोग, कुछ भी मेरा काटे थे, इसलिए ये मक्खी का जान चला गया बेचारी। लेकिन जो भी है गुरुपा, आप बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं गुरुपा, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपके ऊपर जो विश्वास कर लिया, उनका तो जीवन पूरा सफल ही हो गया। अब लगता है कि हर दिन चमत्कार ही देखने को मिल रहा है हमको गुरुपा। हम बहुत खुश हैं गुरुपा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सब आपकी कृपा है गुरुपा, सब आपकी कृपा है। और उसके बाद जितना भी आज हुआ वो सारा टोटल जोड़ के अगर देखा जाए, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया गया गुरुपा। और एक बार हम बालकनी भी गए थे गुरुपा किसी काम से, मतलब संगत जी बालकनी में गए थे अपने, तो जैसे गए बाहर हाँ, कपड़ा डालने गए थे अपना, तो बाहर गए तो एक गाड़ी सबसे पहले दिखी, उसका नंबर था व्हाइट रंग की गाड़ी थी, उसका नंबर था 7000 और एक उसी के पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें 555 था और उसके आगे एक नंबर था। तो इतना अच्छा एंजल नंबर देके आशीर्वाद देने के लिए भी थैंक यू गुरुपा। आप हर समय दिखलाते हैं कि प्रेज़ेंस है मेरा मतलब कि हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं, चिंता मत कर, पुत्र चिंता मत कर। आप पुत्र बोलते हैं ना गुरुपा बहुत खुशी लगता है और बेटा बोलते हैं तो बहुत खुशी लगता है, बेटी बोलते हैं तो भी बहुत-बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा आगे हम ये बोलना चाहते हैं गुरुपा कि मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज़ गुरुपा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि कोई संगत जी बोले कि खून की कमी है तो 5 छुआड़े रात भर फुलाना और सुबह दूध के साथ गरम-गरम दूध के साथ खौला के उसको पी लेना। और कोई संगत जी बोलते हैं कि खजूर को फुलाना और खजूर को सुबह दूसरे दिन दूध के साथ पी लेना अगर खून की कमी है तो खौला के अच्छा से। लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं गुरुपा कि खजूर का करना है कि छुआड़ा का करना है? क्योंकि खजूर तो अलग चीज़ हो गया और छुआड़ा अलग चीज़ हो गया संगत जी। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तो हम दोनों ही चीज़ खा रहे हैं गुरुपा। जैसा कि आप बताएँ कि खून की कमी है तेरे पे तो ये चीज़ का उपाय करना है, तो ये तो हम दोनों चीज़ खा ही रहे हैं कभी न कभी, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिएगा गुरुपा। और एक और कन्फ्यूज़न है गुरुपा वो भी दूर कर दीजिएगा कि एक उपाय आप बताएँ गुरुपा कि 15 दिन जाकर शिवलिंग में मंडे को सोमवार के दिन लोटा में कमलगट्टा डाल के जल जल ढारना है शिव जी को। लेकिन वो 15 दिन लगातार ढारना है भोलेनाथ को कि 15 सोमवार डालना है, वो नहीं समझ में आया गुरुपा। उसका भी थोड़ा-सा हमको बता दीजिएगा, वो भी क्लियर कर दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ हम गुरुपा ये बोलना चाहते हैं कि मतलब कि लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा। और आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। बहुत ख़्याल रखते हैं हम लोग का, हम लोग संगत लोग का बहुत ख़्याल रखते हैं। और संगत जी को बोलना चाहते हैं कि संगत जी के लिए बोलना चाहते हैं सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। संगत जी के लिए बोलना चाहते हैं कि जैसे हम पर आप कृपा बरसा रहे हैं, वैसे ही पूरे संगत परिवार पे कृपा बरसाइएगा भगवन और सबका भला करिएगा। संगत जी के जितने भी सदस्य हैं, सबका हेल्थ सबसे पहले अच्छा कर दीजिएगा, उनका हेल्थ अच्छा कर दीजिएगा, उनको हेल्थ-वेल्थ सब कुछ दीजिएगा, उनका हर शौक, हर इच्छा पूरा करिएगा, उनके सपने को पूरा करिएगा, उनके मन में जो भी इच्छा दब के रह गई थी, उसको पूरा करिएगा गुरुपा। और जो मतलब कि क्या बोलते हैं सुमन आंटी हैं, उनको भी खूब बरकत दीजिएगा, खूब बरकत दीजिएगा, खूब, खूब बरकत दीजिएगा। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा, बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और जो हम बोलते हैं एक बार फिर से आपका दिव्य मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और चीज़ बोलते हैं गुरुपा वो भी बोलेंगे मतलब कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। लव यू सो मच गुरुपा। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
सारी साध संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। सुमन आंटी, आपको भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अ, आज 20 दिसंबर शुक्रवार वाले दिन मैं शुक्राना सत्संग अपने संध्या वेले में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी की प्रेरणा से ही रिकॉर्ड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है ये मैं आज और कल जो मेरे साथ घटित हुआ है उसके शुक्राने के तौर पे ही गुरु जी को शुक्राना करने के तौर पे ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बोन्स की एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम ऑस्ट्रोपोरोसिस है। इस बीमारी में क्या होता है कि हड्डियाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भुरनी शुरू हो जाती हैं, जिसको कहते हैं कि बोन डेंसिटी कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनमें एक तरह के हार्मोन जो होते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं और बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और दूसरे तरह के जो हार्मोन होते हैं वो जो पुराने कैल्शियम सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जिसको डिप्लीट करना भी कहते हैं। तो इस तरह से दोनों हार्मोन्स मिलके कैल्शियम सेल्स की जो डेंसिटी है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर एक हार्मोन अपना काम करना बंद कर देता है तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है कि हड्डियां जो हैं उनकी बोन डेंसिटी कम होती जाती है और वो फिर धीरे धीरे भुरनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कहते हैं हड्डियां कमज़ोर हो गई। तो 50 प्लस की एज में कई बारी ख़ास तौर से लेडीज़ में ये हार्मोनल इम्बैलेंस का ऑस्टोपोरोसिस डिसऑर्डर हो जाता है। होता तो सब में है पर थोड़ा बहुत होता है तो मैनेज हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, डेंजर लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा पास में। तो इसमें क्या होता है कि अब मेरी जो बैकबोन और जो मेरा राइट हिप गर्डल है उसकी हड्डियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा भुर गई थी, तो इसका असर मेरे स्पाइन पे और मेरे नर्व पे आ रहा था। इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा बैकएक रहती थी। उठना बैठना चलना फिरना झुकना, ख़ास तौर से वज़न उठाना, ये सब मेरे लिए अब बहुत मुश्किल सा काम हो गया है। प्रैक्टिकली मतलब बंदा जो है वो लो एनर्जी हो जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और वैसे कहते हैं जितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि बंदा 3 महीने के लिए बेड पे आ जाता है। पर गुरु जी की कुछ ऐसी चमत्कारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि दर्द और वो सब तो हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को संभालने जोगा, जैसे कहते हैं ना, आई एम एबल टू हैंडल माई सेल्फ ऑन माई ओन, उतना मैं कर पा रही हूँ। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, एक चमत्कारी ब्लेसिंग है। तो इसमें क्या है कि जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था लास्ट मंथ नवंबर में, तो एक दवाई जो ख़ास तौर से इस हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करती है, जो मेजर दवाई होती है ऑस्टोपोरोसिस के डिसऑर्डर की, उसको ना बाय कैलेंडर हर महीने की सेम डेट पे लेना होता है। और ये मुझे 6 मंथ्स के लिए लेना है। और एक और दवाई है जो वीकली लेनी होती है, जो मैं हर हफ्ते के वीरवार को लेती हूँ। अब वीरवार वाली दवाई तो फिर भी याद रह जाती है, और क्या होता है कि कभी नहीं याद रही तो चलो शुक्रवार को ले लो। लेकिन जो चीज़ महीने बाद लेनी है और अभी शुरुआती मेरा फेज़ है, इट्स अ बिगिनिंग फेज़, तो कल मेरे को सुबह तक तो याद था पर शाम ढलते मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई। तो संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करके अ, बैठी ही थी और फ़ोन दूसरे कमरे में चार्जिंग पे
रखाई थी और लैपटॉप पे मैं जो है शुक्राना सत्संग सुन रही थी और अपना जो मोबाइल है जिससे मैंने रिकॉर्ड किया था उसकी बैटरी लो हो गई थी, तो वो ना मैंने अपने बेडरूम में जो मतलब चार्जर पड़ा था उस पे मैंने चार्ज करने रख दिया। तो अब ठंड भी बहुत हो गई है और उठने में झुकने में मुझे दिक्कत होती है, लेट के उठने में और भी ज़्यादा होती है, बैठ के उठने में भी होती है। तो बेल बजी काफ़ी देर तक, तो मेरे को लगा अब जिसका भी है मेरे से नहीं उठा जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैं किसी वजह से उठी तो वो बेल फिर से बजी और मैंने उठा ली। तो वो बेल किसकी थी, जो मेरा भाई और भाभी मेरा ट्रीटमेंट कराने मुझे जालंधर लेके गए थे, जहाँ से मेरा इलाज शुरू हुआ था। मेरे भाई ने मुझे बेल बजा के कहा, दीदी आप सो तो नहीं गए, बस 1 मिनट की बात करनी है दीदी, कल 20 तारीख है, 20 तारीख को आपको वो मंथली वाली मेडिसिन लेनी होती है, जो बाय कैलेंडर ना 6 मंथ्स के लिए सेम डेट पे लेनी होती है, 20th को मेरे को लेनी होती है। तो मैंने आपको ये रिमाइंड कराने के लिए फ़ोन किया था। तो मुझे ऐसे लगा कि ये फ़ोन ना गुरुजी ने ही मेरे भाई से करवाया है, कि जिस तरह से एक फ़ादर, एक ब्रदर ब्रदर भी मतलब वो छोटा भाई है लेकिन केयरिंग है, उसकी अपने फैमिली है, अपना काम है, आउट ऑफ स्टेशन वो तो दूसरी जगह रहता है। तो गुरुजी इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं अपने बच्चियों का, अपनी बेटियों का, कि कितना भी शुक्राना करूँ तो कम है। तो संगत जी मैंने सुबह फिर 5 बजे मैं उठी, अमृत वेले में गुरुजी उठा देते हैं और मैंने जल प्रसाद के साथ वो दवाई ले ली। उसके बाद इतनी ठंड लग रही थी कि वापस बेड पे चली गई, अपना अमृतवाणी जो अमृत वेला जो रिंकूवीर जी का आ रहा होता है, तो वो मैं सुनते सुनते सो गई, क्योंकि वो दवाई का ख़ास प्रिकॉशन ये होता है कि एक तो वो खाली पेट लेनी होती है और दूसरा फिर 3-4 घंटे तक और कोई दवाई, जैसे मैंने थायराइड की भी लेनी होती है और एसिडिटी की भी लेनी होती है, तो 3-4 घंटे तक कोई दवाई नहीं लेनी होती और फिर कुछ खाना भी नहीं होता, ये उसका प्रिकॉशन है। तो 5 बजे दवाई लेके आराम से मैं 8:30-9 बजे रेस्ट करते हुए बेड से उठी, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, और फिर उसके बाद मैंने वो दवाइयाँ ले ली और चाय वाय ले ली। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस तरह से मेरे भाई के माध्यम से मेरे को याद करा दिया, क्योंकि वो दवाई अपने टाइम पे सेम डेट पे लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आज मेरे साथ हुआ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे डेली सत्संग शेयर करने का आदेश दिया हुआ है और ये भी संकेत दिया हुआ है कि तेरे सत्संग जो हैं वो सुमन आंटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही शेयर होंगे। तो मैं सिर्फ सुमन आंटी को ही अपना सत्संग शेयर करती हूँ और उनकी चैनल मैंने सब्सक्राइब की हुई है। और जो सत्संग से पहले वो एक गाइडेंस देती है ना, वो गुरुजी का मैसेज होता है सत्संग के लिए, जो सुमन कह तो सुमन आंटी रही होती हैं, पर बुलवा उनको गुरुजी रहे होते हैं। बाकी संगत भी यही फील करती है जो मैं करती हूँ, कि गुरुजी ने भी ना अपने संगत में से खास कुछ लोगों को चुन के बाकी संगत तक उनका पैगाम, उनका मैसेज पहुंचाने का जो है जिम्मेवारी, या जिम्मेवारी कह लो, सेवा कह लो, वो सौंपी होती है। और सुमन आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, आप पूरी संगत के मार्गदर्शन करने में योगदान दे रही हैं और गुरुजी की और की तरफ से ये सबके संगत की सेवा कर रही हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। अ, तो जैसा कि सुमन आंटी भी कहती हैं कि हमें शुक्राना में गुरुजी ये संदेश देते हैं कि जो आप पे आपके साथ आप बीती है उस दिन की, क्योंकि हर रोज़ करना है,
उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आपको कहाँ पे फ़ील हो रही है, उसका ज़िक्र करना है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी, कि जैसे मैंने अभी-अभी शेयर किया कि हड्डियों की तकलीफ़ के चलते मैं अपने घर से नीचे उतर के फल-सब्ज़ी का जो है लाना मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी बीच में उतर लेती हूँ सीढ़ियाँ, थोड़ा-सा आगे जाके किसी थड़े पे बैठ जाती हूँ, ज़्यादा देर ना खड़ी हो सकती हूँ, ना ज़्यादा देर चल सकती हूँ। तो अब क्या है कि जो मेरी मेड है, जो मेरे को सहयोग दे रही थी, वो मेरा खाना भी बनाती है और उसको मैं बोल देती हूँ कि मुन्नी तू कल ये मूली ले आई हो या गाजर ले आई हो या पालक ले आई हो या आलू ख़त्म हो गए हैं, टमाटर जो भी मतलब है। तो उसका ना आँखों का मोतिये का ऑपरेशन होना था तो 15 दिन पहले होना था। जब वो गई तो डॉक्टर ने उसे कोई कारण बताया कि प्रेशर कम है या कोई कारण बताया कि 15 दिन बाद आना। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि इसको बोल दे कि वो ना पढ़ी लिखी नहीं है, तो यूट्यूब में वो कुछ पढ़ नहीं सकती। वैसे वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी का मंत्र जाप भी करती है और गुरुजी की सेवा भी करती है। तो अब मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी ने कहा है अब अगली बारी जब तूने अपना ऑपरेशन कराने जाना होगा ना, तो तूने सब जितने वो काफ़ी सारे घरों में काम करती है, किसी को कुछ कहना नहीं है, बस ये कहना है मैं कल नहीं आऊँगी। जब तेरा ऑपरेशन हो जाए उसने कहा कि भई दीदी पीछे से मेरी बहू और मेरी भाभी मिलके थोड़ा-थोड़ा सबका कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा आप सब अपने ज़्यादा कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब ऑपरेशन है तो उसको 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि उसको बिल्कुल कोई काम नहीं करना, आग के आगे नहीं खड़ा होना। आँख की बात है, मोतिये का आँख का ऑपरेशन है, धूप में नहीं जाना, आँख एक मतलब कि कुछ दिन तक तो हरी पट्टी लगा के उसकी बंद रहेगी और उसको परहेज़ ही ये करना है कि उसे काम नहीं करना, आँख के ऊपर ज़ोर नहीं डालना। तो मैंने उससे कहा कि मुन्नी अब तू ना सिर्फ़ सब ये बोल दियो अपने घरों में कि भई मैं कल नहीं आऊँगी, ऑपरेशन हो जाए तो फिर सबको बता देना कि अब मैं 1 महीना नहीं आ रही, मेरी बहू आ रही है। तो आज उसकी बहू और भाभी आ गए, तो मुझे समझ आ गया कि मैंने कहा उसका ऑपरेशन हो गया कि नहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ। डॉक्टर ने ना उसका बीपी ज़्यादा होने की वजह से नहीं किया, शायद कल कर दें। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि शनिवार और इतवार को ना संगत जी हमारी मदर डेयरी में ख़ास तौर से फ्रेश सारी सब्जियां, फल आते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है सैटरडे संडे को और रेट्स भी थोड़े कुछ सिलेक्टेड सब्जियों के, फलों के रेट्स भी कंसेशनल कर देते हैं। तो सैटरडे संडे को ही मेरी कोशिश होती है कि मुन्नी से जो मैंने एक आध चीज़ मँगवानी है वो मैं मँगवा लूँ। अब मुझे ये समझ आ गया कि वो अब नहीं आएगी, ये जो वो मुझे दे रही थी सर्विस, भई हर रोज़ का कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ मैं मँगवा लेती थी ताकि उस पे भी बर्डन ना पड़े, ना ज़्यादा वज़न हो, ना ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि वहाँ पे मदर डेयरी में टाइम लग जाता है सब्जियाँ चुनने में, फिर लाइन में लग के तुलवाने में। तो मैंने देखा, मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी अपने मोबाइल में लेटे हुए, तो मैंने देखा कि मदर डेयरी वाले ग्रुप में वॉइस मैसेज आया हुआ है कि आज 3 बजे और 4 बजे के बीच में फ्रेश सब्जियां, फल आ रहे हैं, तो जो पब्लिक है वो आके इसका फ़ायदा उठा सकती है। अब मैं सब्जियां, फल इसलिए लेने नहीं जाती क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 बजे मदर डेयरी में सब सामान आता है और साढ़े 7-8 बजे तक अच्छा वाला चुना जाता है और मैं इतनी जल्दी ठंड में तो जाने का सोच भी नहीं सकती। आजकल तो सुबह बहुत ठंड होती है, लेकिन 3-4 बजे तक तो बंदा फ्रेश हो चुका होता है ना, एनर्जाइज़ हो चुका होता है। एक बारी अच्छे से लंच कर लिया 1 बजे तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे लेके चलो, जो आपको लगता है मुझे लेना चाहिए वो सब दिलवा देना। तो संगत जी मैंने फ़ोन किया भैया को कि मैं आ जाऊँ, आपका सामान आ गया और आपकी दुकान खुली है कि हाँ जी, आ जाओ मैडम। तो मैंने अपना सारा फ्रेश, एकदम फ्रेश सब्ज़ी, एकदम फ्रेश फल
ताज़ा सारा जितना भी 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा का सामान, क्योंकि आजकल ठंड है ना, तो चीज़ें फ्रिज में ख़राब नहीं होती हैं। और मेरे को मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ। कुछ फ्रूट्स वग़ैरह तो फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, 2-3 दिन तो ऐसे ही चल जाते हैं, फिर फ्रिज में रख दो। सब्जियाँ भी ऐसे ही हैं। तो गुरुजी ने मेरा वो भी काम करा दिया, और वो उस वक़्त उसके पास वैसे सुबह ही होता है होम सर्विस का ना, 3 घंटे के लिए। सुबह ही एक लड़का होता है, लेकिन उस वक़्त ना उसके पास एक प्रेस वाला जो मुझे भी जानता है, उसको मेरे घर का भी पता है। वो बाई चांस आ गया। मैंने कहा भैया मैं सब्जियां तो ले लूँगी, लेकिन आपको पहुंचानी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं हम प्रबंध कर देंगे, आप ले लो। तो उसने हाथ के हाथ ही वो मेरी छोड़ भी गया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मेड के अगर सर्विसेज नहीं, तो गुरुजी ने मेरे को, जैसे ही मैंने सारी सब्जियां चुन ली, मैंने कहा भैया चेयर दे दो, अब मेरी बस हो गई और नहीं मैं खड़ी हो सकती। तो उसने कहा दीदी ऐसा है कि वो दोनों चेयर्स वो आंटीज़ वहाँ पे धूप में ले गई हैं मेरी, तो अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं उसके किसी चीज़ के साथ थोड़ी मतलब कि सहारा लेके खड़ी हुई। फिर मैंने बोला भैया मैं जा रही हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो वो उसमें जितनी देर में मैं पहुँची और मैंने ताला खोला, इतनी देर में वो जो बंदा था वो मेरा सामान छोड़ के चला गया। अब मैं धीरे-धीरे करके वो सब्ज़ी फल जो होता है ना, सारा निकाल के, धो के, फिर उसको सुखा के फ्रिज में सेट करना होता है। कुछ खुद कर लूँगी, कुछ जब उसकी मेड आएगी तो उससे करा लूँगी। तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे घर में गुरुजी ने जो अलमारियाँ साफ़ करने के लिए, पुराना सामान निकालने के लिए बोला हुआ है बेड्स के बॉक्सेस में से, वो भी मैं साथ-साथ कर रही हूँ संगत जी। तो अब इतने बड़े-बड़े, भारी-भारी स्वेटर्स हैं, तो अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती, और ऐसे किसी को तुम कहो कि तुम ये किसी को दे दो, बुलाना करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ कि मेरी मेड ने सजेस्ट किया कि हमारे पास में ना एक साईं बाबा मंदिर है, कि उस मंदिर के बाहर जो हैं, कुछ गरीब लोग बैठे होते हैं और लोग बाग उनको अपने पुराने कपड़े दे देते हैं, वो ले लेते हैं। तो जो हमारा फूल देने वाला है ना, जो पूजा की चीज़ें भी मुझे ला देता है, हनुमान जी का चोला, पान के पत्ते या नारियल, या मतलब जो भी पूजा की रिलेटेड चीज़ें हैं, वो फूलों के अलावा वो भी दे देता है घर में। तो उसको कुछ दिन पहले मैंने चोला और फूल मँगवाए थे, तो मैं बाई चांस जल्दी में थी, तो उसने भी इंडिकेट किया कि कोई नहीं, मैं पैसे बाद में ले लूँगा। तो उसने कल मैसेज किया कि आप पेमेंट कब कर रहे हो? तो मैंने कहा भैया ले लो जब मर्ज़ी। तो उसने कहा कि मैं आज आपको, मतलब आज आया वो, तो मैंने उससे कल कहा कि भैया ऐसे है कि मुझे मेरी मेड ने कहा है कि संजय भैया से बात कर लो, वो आपके कपड़े जो हैं वो उन गरीबों में दे देंगे, क्योंकि वो अपने फूलों की दुकान उसी साईं बाबा मंदिर के बाहर लगाते हैं, जहाँ पे ये साईं बाबा मंदिर के बाहर लोग बैठते हैं। अब क्या हुआ संगत जी कि मैं कल भी थक गई थी, और सुबह भी मेरा में इतनी एनर्जी नहीं थी कि जब हमने किसी को कोई चीज़ देनी होती है तो सॉर्टिंग करनी होती है, कौन सी चीज़ किस में डालनी, पैकेट्स निकालने जहाँ पे रखे होते हैं उसमें डालना करना, इतनी मेरे में एनर्जी नहीं थी। उसने कहा था मैं 11 बजे के बाद आऊँगा, उसका फ़ोन 10 बजे के पहले ही आ गया कि दीदी मैं आ जाऊँ? तो मैंने उसे कहा भैया आप अपनी पेमेंट तो ले लो, लेकिन वो जो मैंने पुराने कपड़े बाँटने के लिए बैग बनाना, उसने कहा दीदी आप ऐसे करो, कल उसने फ़ोन पे कहा कि आप ना बैग बना के रेडी रखो, बस मैं आपसे बैग ले जाऊँगा, बाकी मैं देख लूँगा, बाँटने का काम देख लूँगा। तो मैंने उसे बोला भैया मैं तो इतनी नहीं कर पा रही जल्दी काम, तो मैं बैग तो मैंने नहीं बनाया। तो उसने कहा आंटी आप जब बैग तैयार हो जाए मुझे फ़ोन कर देना, मैं ले जाऊँगा। और इधर जो मेरी मेड की भाभी आई थी, उसकी अपनी 2-3 बेटियाँ हैं। कुछ ऐसे कपड़े थे ना जो मेरे को लड़कियों, मतलब
जो लड़कियां हैं उनके मतलब के ज़्यादा थे, स्वेटर, सूट्स, चुन्नियाँ वगैरह। तो बाई चांस मतलब मैंने गुरुजी के आगे ये अरदास की थी, गुरुजी मैं चल फिर नहीं सकती, इतने सारे कपड़े हैं, अब मैं किसको दूँ? कोई मतलब ले लेता है, कोई नहीं लेता। तो आज भी मैंने किसी को स्वेटर दिखाया तो उसने कहा, "ये स्वेटर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं।" मेरे पापा जी के स्वेटर हैं वो, जो कि अब नहीं रहे, मेरे पापा जी अब नहीं रहे। पर वो कहने लगा कि, "आंटी ये तो इतने खुले हैं।" तो मेरे को है स्वेटर तो बहुत अच्छे हैं, पर मेरे को तो डबल साइज़ के हैं मेरे पापा जी। मैंने कहा, "पापा जी के काम के हैं आपके?" तो कहने लगा, "मेरे पापा जी तो मेरी तरह पतले हैं।" तो वो छोड़ गया। तो इसलिए एक बारी आप अलमारी में से पुराना सामान निकालो, सामान जो होता है ना, उसको पूरी तरह से डिस्पोज़ ऑफ करना, मतलब सही जगह पे पहुँचाना, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक ये नहीं होता ना, तो घर में खिलेरा मचा रहता है। एक तरफ मैंने ना अपनी जो अलमीरा, जो कैबिनेट बुक्स वाली है, उसमें से बुक्स निकलवा के अपने बेडरूम की सेटी पे रखवाई हुई थी। तो मेड के साथ मैं थोड़ा-थोड़ा काम ये वाला साथ में कर रही थी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि खाना बनाने पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। कुछ चीज़ें जो मैं खड़े होके बना सकती हूँ वो मैं बना लूँगी, लेकिन ये झुक के सामान निकालना रखना जो है, इसमें तो मेरी मदद कर। तो अब वो तो आएगी नहीं। तो लेकिन उसकी जो भाभी थी, जब तक उसकी मतलब बहू ने रसोई में काम किया, उसको मैंने कहा कि तू ऐसे कर, ये सेटी से सारी बुक्स उठा के इस टेबल पे रख दे, जिस चेयर पे बैठ के ना मैं उनको देख भी सकती थी, साफ़ भी कर सकती थी, सॉर्ट आउट भी कर सकती थी। तो वो भी गुरुजी ने करा दिया। कुछ एक चीज़ें तो मैंने रेडी हैं, मतलब हाथ में थी ही, रेडी थी, तो वो मैंने उसे पैक कर दी कि ये पर्स ले ले, ये स्वेटर ले ले, क्योंकि जिसकी 3 बेटियां हैं अलग-अलग एज ग्रुप की, उसको तो सारी चीज़ें ही सूट कर जाएँगी। जो मेरी मेड है उसके घर में दोनों बेटियां बाल-बच्चेदार हैं और बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। और मेड्स जब घर में 2-3 बच्चों की शादी हो गई हो ना, तो उनके पास इतना सामान होता है, फिर उन्हें पुरानी चीज़ें लेने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जिसके घर में 3 बेटियाँ हों, 1 छोटा बेटा हो, तो उसको तो ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़फुल होती हैं, तो उसने खुशी-खुशी ले ली। तो गुरुजी ने मेरे वो बुक्स का भी मतलब जो बहुत फैली हुई थी, तो टेबल पे रखवा दिया, ताकि मैं खुद बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लूँ, ताकि कभी रद्दी में देनी है या जो भी करनी है। और जो चीज़ें हैं धीरे-धीरे एक कैंडिडेट भेज दिया, जिसके हाथों कुछ चीज़ें तो मैं उसको ही दे दूँगी और कुछ उसके हाथों किसी और को भिजवा दूँगी। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी का आज एक मैसेज आया था कि बुज़ुर्गों को कंबल दान कर। तो मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ, कहीं आना-जाना है नहीं। तो अब मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कौन से बुज़ुर्ग कौन-सी जगह पे हैं जिनको मैंने देना है, और किसके हाथ वो कंबल मैंने खरीदवाने हैं और उन तक पहुँचाने हैं। ये मार्गदर्शन आप टेलीपैथी से करो, आप इसका रास्ता निकालो। तो मेरे से जो सेवा आपने कही है ये भी करवा लो। तो गुरुजी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल-चूक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। सुमन आंटी, आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज भी यही होता है कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी, तो कई बारी क्या होता है, कुछ मच्छर आके आपके हाथ पे बैठ के इतनी ज़ोर से काट देते हैं कि आपका हाथ हिल जाता है। वॉइस मैसेज जो होते हैं ना, जैसे आंटी बोलती हैं कि एक ही वॉइस मैसेज सही रहता है, लेकिन सुमन आंटी सॉरी, आज फिर ये दिक्कत आ गई मेरी। मैंने बड़ी देर तक झेला कि वो मैं नहीं हटाती, लेकिन उस मच्छर ने बहुत गहरा डंक मारा, तो मेरा हाथ हिल गया। तो मैं इसके लिए आपसे भी सॉरी कहती हूँ, माफ़ी कह चाहती हूँ, क्योंकि 2 वॉइस मैसेज को अपलोड करने में आपको भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है, इस बात का मुझे एहसास है।
और संगत जी कल भी मैंने अपने सत्संग में एक छोटी-सी शेयरिंग में मिस्टेक कर दी थी। मैंने जो चटनी है वो धनिया और लहसुन की बनाई थी, लेकिन आज जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने सुना कि मैंने धनिया नहीं पुदीना बोला था। पुदीने की बनाने का मन ज़रूर था, लेकिन मेरी मेड धनिया लाई थी, तो मैं धनिये की भी बना देती हूँ, पुदीने की भी बना देती हूँ। जो मिलता है उसी की बना देती हूँ। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। छोटी-सी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। जब गुरुजी का सत्संग शेयर किया जाए, तो गुरुजी भी अपनी संगत से ये उम्मीद रखते हैं कि जो घटना जैसे घटी हो, उसको वैसे ही संगत के साथ पेश किया जाए। लेकिन हम इंसान हैं, गलती इंसान से हो जाती है। जब अपनी गलती का एहसास गुरुजी करवा देते हैं, तो माफ़ी माँगना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। सुमन आंटी ने मुझे एक बारी ये बात कही थी कि अगर सत्संग एक से ज़्यादा वॉइस मैसेज में हो, तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इसके अलावा भी इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए, शेयर करते हुए गुरुजी के प्रति, संगत के प्रति या सुमन आंटी के प्रति मेरे से जो भी भूल-चूक हो गई है, उसके लिए सब मुझे क्षमा कर दें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी के आगे ये अरदास करती हूँ कि हम आपकी संगत हैं, हम आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं। हमसे जो भूल-चूक हो जाती है गुरुजी, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें और अपना मार्गदर्शन करते हुए हमारी भूलों का सुधार करने की हमें क्षमता प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आपके चमत्कारों का तो क्या कहना। हम जितनी भी आपकी बड़ाई करें उतनी कम है। गुरुजी, आज मैं अपना सत्संग आपके सामने पेश कर रही हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे कोई संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां तो करता रहता। गुरुओं का काम होता है कि अपने बच्चों को क्षमा करना। गुरुजी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे, पर पता नहीं शेयर हुए कि नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए आज मैं सुमन आंटी जी का ये जो नंबर मुझे व्हाट्सएप का मिला, मैं यूट्यूब देख रही थी चैनल, तो उसमें मैंने उनका ये सत्संग सुना, तो मैंने उनका नंबर नोट कर लिया। तो फिर मैंने इस नंबर पर मैं ये व्हाट्सएप में डालकर और मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आपने मुझे बहुत सहारा दिया है। गुरुजी, आपके जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, तब से मुझे बहुत हिम्मत हौसला आया है। मुझे शारीरिक बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, मुझे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे गठिया की भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संगों में बताया था, पर पता नहीं वो शेयर हुए कि नहीं। गुरुजी, मुझे बहुत प्रॉब्लम, पर फिर भी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ वो प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, जो मैं चल ही नहीं सकती थी, उससे मैं बेटर हो गई। मैं चलना शुरू कर दिया है, मैं चलती फिरती हूँ, जाती हूँ इधर, पर फिर भी गुरुजी मुझे बहुत दर्दें रहती हैं। चलो गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये भी दर्दें खत्म हो जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गुरुजी, मैंने अपने बच्चे के लिए एक अरदास लगाई थी कि मुझे मेरे बच्चे को सफल और कामयाब करना। गुरुजी, बस आपकी नज़रें इनायत होनी चाहिए मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर। बस उसको जो भी प्रॉब्लम है, शारीरिक है, जैसे उसको नौकरी की है, जो भी है, मेहनत बहुत करता है पर सफलता हासिल नहीं हो रही है। बस गुरुजी, ये सब आपने करना, अपनी कृपा दे दो मेरे बच्चे को गुरुजी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, उनको समझ कहाँ है गुरुजी। जब उसको समझ आएगी तो वो खुद आपकी दरबार आएगा, वो छतरपुर आएगा गुरुजी। जब उसको अक्ल आएगी, जब उसको समझ आएगी कि गुरुजी में इतनी शक्ति है, वो अपने आप आएगा। मैं भी आऊँगी, मैं तो आऊँगी भला गुरुजी। और गुरुजी, मेरे पति जी की भी उसमें थॉट डाल दो कि आप में कितनी शक्ति है, मेरे बेटे में। वो जो मेरी बेटी तो मानती, मैं और मेरे बेटे मानते हैं आपको, पर ये आपने ही करना है गुरुजी।
बस गुरुजी मैं और क्या कहूँ? बस अपनी कृपा दे दो गुरुजी, बस मुझे और कैसे घर में सुख शांति दे दो। ज़रा-सा छोटा-सा भी कुछ हो तो हमारे घर में जैसे ऐसे हो जाता है कि पता नहीं कैसे क्या हो गया है गुरुजी। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि इतनी छोटी-सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों खड़ा हो जाता है घर में। पर चलो गुरुजी, ये सब आप देखेंगे। आप मैं आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, आपको मानती हूँ। बड़ा तो मुझसे होता नहीं, मंदिर में से जाया नहीं जाता, इतना जाऊँ तो बड़ी-बड़ी दर्दें होती हैं, कहाँ ना बैठा जाता है ढंग से। तो इसलिए गुरुजी मैं घर घर में ही आपको माथा टेक लेती हूँ, जल चाहे प्रसाद का भी लगा देती हूँ, जल प्रसाद लगा देती हूँ। बड़ा मुझसे होता नहीं, चलो जितना भी हुआ गुरुजी उसे उसको स्वीकार करें आप। और गुरुजी आप अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर दे दें। बस मैं इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए गुरुजी धन दौलत, मुझे सुख शांति चाहिए। अपने बच्चे का शारीरिक मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना मेरे पति को ना मुझे। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, बस उतना दो जितना कि हमारा अच्छे ढंग से सब कुछ चल पड़े घर का। वैसे तो ठीक है, पर फिर भी बरकत नहीं है कमाई में। बस गुरुजी मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हर पल का, हर चीज़ का, हर श्वास का, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सुमन आंटी मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत शोर होता है, इसलिए मैं एकांत भी कहीं में भी सत्संग को शेयर करती हूँ तो आवाज़ आती है, तो मैं छत पे भी जाके हमेशा छत पे ही जाके करती हूँ। तो अगल बगल में से इस रात में भी छत आवाज़ आती है अगल बगल की, तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुमन आंटी जी। तो मेरा शुक्राना शेयर करिएगा। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा शुक्राना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरा शुक्राना ये है कि गुरु पा के बहुत दिन से मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह के और मारन क्रिया के, और गुरु पा ये भी कह रहे थे मैसेज में कि तेरा इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, और मैं बहुत तूने मैं बहुत बीमार हुई, तबीयत मेरी ठीक नहीं, कुछ ऐसा ही था। तू मुझे पूछ भी नहीं रही है, तूने मुझे पूछा भी नहीं। तो गुरुपा सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको पूछा नहीं। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे जो मेरी जो बीमारी है वो आप अपने ऊपर में मत लिया कीजिए, आप उसे भस्म कर दिया कीजिए, लेकिन अपने ऊपर में मत लिया कीजिए गुरुपा। मुझे भी ठीक नहीं लगता है गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और आप हमेशा अच्छे ही रहिए गुरुपा, हमेशा स्वस्थ ही रहिए। आप ठीक रहोगे तब ना हम संगत ठीक है। और आप ही तकलीफ में रहोगे तो हमें कौन संभालेगा? संभालने वाले तो आप ही है हमें। और मेरा शुक्राना ये है सुमन आंटी कि मुझे तो पता नहीं, जो गुरुपा कह रहे थे कि मैंने तेरा कितना बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से ना मेरे घुटने में, और जैसे मैं झुक कर झाड़ू मारती थी तो मुझे साइड में कभी लेफ्ट में होता था तो कभी राइट में होता था, लेकिन मैं बहुत तेज़ दर्द होता था कि बार बार मेरे को उठना पड़ता था। उठ के फिर सीधी खड़ी होती थी, जैसे मतलब झुक के मैं काम करती थी, तो मेरे को वो पेन खास करके मेरे को झाड़ू देने में लगता था। अब काफ़ी दिन से मैं गौर कर रही हूँ, खास करके मैं आज गौर कर रही हूँ कि मुझे वो दर्द है ही नहीं, घुटने में भी बिल्कुल दर्द नहीं। नहीं तो सीढ़ी चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल होता था मुझे, काफ़ी मुश्किल होता था। अ, और कमरे में जो वो साइड में जो दर्द रहता था
वो भी बहुत तकलीफ़ देता था, मैं झाड़ू नहीं मार सकती थी, ऐसे बैठ के भी मेरे से मारा नहीं जाता है, मैं ज़्यादा खड़ी होके ही झाड़ू मारती हूँ। तो बैठ के तो फिर भी आराम मिल जाता है, लेकिन आदत नहीं है ना बैठ के मारने की। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और आज की बात बताती हूँ। मेरे आज मुझे कितने साल हो गए मुझे ये पता नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो गए मेरे को ये हाथ में, मेरे को ना एक हाथ में मेरे नस की प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो ये बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक हाथ में हुआ, फिर मेरे दूसरे हाथ में हुआ वो प्रॉब्लम, फिर मेरे पैर में हुआ, फिर दूसरे पैर में हुआ, यानी चारों हाथ पैर ऐसे हो गए थे। उस समय मेरे घर में गुरुजी विराजमान थे, लेकिन मैं गुरुजी को उस समय, ये मेरी छोटी बहन मानती थी गुरुजी को, मेरे घर में सब ऐसे मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ, जो आज गुरुजी हमारे घर में सबसे पहले आते हैं, मेरे लिए तो सबसे पहले आते हैं। उस समय भी थे गुरुजी मेरे घर में विराजमान। ले फिर मेरे को बहुत, मैं छुप छुप के रोया करती थी, और मैं सोचती थी कि अब मैं कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकूँगी, मैं अपाहिज ही रहूँगी अब। उम्मीद नहीं थी, इतने डॉक्टर, इतना एक्सरा, जो जाँच, जो बोले वो सब, इतने डॉक्टर मैंने दिखाए, एक भी दवाई ना लगे मुझे। एक भी दवाई जिसको बोलती है ना वो ना लगे मुझे। रात में सो नहीं सकती, सारा दिन हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करके, एक करंट सा आता था हाथ में, वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता था, हमेशा बांध के रखती थी हाथ को। मम्मी नहलाती थी मुझे, मम्मी कपड़े पहनाती थी, बाल कंघी कोई करे तो ठीक है, नहीं तो इतने इतने दिन तक मैं कंघी नहीं कर सकती थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। काफ़ी, पर मैं एक, फिर उसके बाद मुझे, या फिर तो गुरु जी की कृपा से, मैं जहाँ पार्लर में काम करती थी, वो दीदी का फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने एक डॉक्टर बताया, वहाँ जाके मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, उस दवाई से मुझे आराम मिला। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ, मैंने कोर्स भी पूरा नहीं किया उस दवाई का, डॉक्टर ने कहा कोर्स पूरा करना पड़ेगा। बस थोड़े दिन ही मैंने दवाई खाई और छोड़ दी, थोड़ा आराम मिला तो। लेकिन मेरे को बीच में बहुत तकलीफ़ होती थी, बीच बीच में, जैसे हाथ में जलन बहुत रहना, अंदर ही अंदर जलता था हाथ, ऐसा लगता था कोई आग लगा दिया हो, जल रहा हो हाथ, नस में जलन, बहुत तेज़ी, हाथ हीट हो जाना, बहुत गर्म हो जाना, ऐसा ऐसे ही होता था। तो फिर धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से वो भी ठीक हो गया मेरा। एक बार तो मैंने वो सत्संग डाला है कि गुरु जी ने मेरे हाथ को ब्लेस किया है, मेरे हाथ में ओम के दर्शन मुझे दिए थे गुरुपा ने। और फिर उसके बाद आज क्या हुआ कि मैं सुबह रील्स देख रही थी, तो मेरे हाथ में आज बहुत, तो कल से ही प्रॉब्लम हो रही थी वही हाथ में। तो मेरे को, मैं अंदर ही अंदर मन ही मन में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने तो मेरा हाथ ब्लेस कर दिया, फिर मेरे को क्यों तकलीफ़ हो रही है। मैं बहुत डर जाती हूँ, ज़रा सा भी मेरे को हाथ में हो जाता है, मेरे को बिल्कुल डर जाती हूँ। तो वो रील्स देख रही थी, तो रील्स में आया कि तू, उसमें लिखा हुआ था मैसेज कि तेरे हाथों की नस के बारे में, कि अपने हाथों में मेरा मंत्र जाप करके 7 बार थपकियाँ मार और फिर मालिश कर। मैंने किया। अब मालिश तो कोई चीज़ का था नहीं कि कोई तेल लगाना या घी लगाना, कुछ भी नहीं, बस मालिश कर। तो मैंने ऐसे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया और थपकिया दिया 7 बार, और फिर उसके बाद मैंने मालिश की कि जो नसें हैं वो खुल जाएगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे सुमन आंटी, वो सुबह से बिल्कुल ठीक है मेरा हाथ, बिल्कुल ठीक है। मुझे गुरुजी पे, मैं जितने भी ये गुरुजी का जो भी चीज़ है, मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है ना, मैं जो कुछ भी होता है तो मैं तो गुरुजी को ही सब कुछ बोल देती हूँ। गुरुजी के ही चंदन टिकल टीका और जल प्रसाद, जो भी गुरुजी मेरे लिए उपाय बताते हैं, जो भी तो नहीं करती, जो मेरे लिए होता, जो मैं कर सकती हूँ वही करती हूँ, बाकी सब सारे नहीं कर सकती हूँ। तो गुरु का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और इसी के साथ मैं और सुमन आंटी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठा बोलती है आप। और सारी संगत जी बोलती हैं ना कि सही में आप बहुत अच्छा से समझाती है, ऐसा लगता है कि गुरुजी खुद आकर हमसे बोल रहे हो। आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है, आप बहुत अच्छा से समझाती है एकदम माँ की तरह। तो सुमन आंटी, आपको भी गुरुजी खूब 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 ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को, आपको। और मैं यहीं अपना शुक्राना अगले शुक्राने तक फिर लेकर आऊँगी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं तो एक बार बोलिएगा ना कि हाँ आप करती हैं। मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरा सत्संग शेयर भी होता है क्या। अ, और सुमन आंटी, अगर मुझसे कहने में कोई गलती हुई हो या कोई भूल हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा सुमन आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी की बेटी 18 दिसंबर 2024 को गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप बहुत प्यारे हैं। हम तो हर बात आलस कर जाते हैं, अपने काम को कभी कभी टाल देते हैं, मगर गुरुजी आप अपनी कृपा करने में, अपनी ब्लेसिंग्स देने में कभी भी आलस नहीं करते हैं। हर वक्त हर पल हम पर रहम करते हैं, हम पर महर करते हैं, हमारे अंग संग रहकर हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ गुरुजी। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। हम सब संगत आपकी शरण में हैं। इसका हमें बहुत 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 शुक्राना करना है। गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी पर बहुत बहुत बड़ी कृपा करी है। संगत जी, आज ही मेरी हेल्थ बहुत डाउन लग रही थी ऑफिस में, तो एक पल ऐसा लगा जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब टायर्डनेस फील हो रहा था, हैवीनेस फील हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि काम करूँगी या कर पाऊँगी। बस सर बहुत भारी भारी लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी का सत्संग सुनना चाहिए। शायद ये गुरु जी ने ही मेरे मन में ये थॉट दिया कि सत्संग सुन बेटी। मैंने तुरंत गुरु जी का सत्संग सुना। संगत जी, जो मैं वो फील कर रही थी उस टाइम, उसी से रिलेटेड सत्संग गुरु जी मुझे सुनवा रहे थे। थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद ही मेरे माइंड, जैसे ही मैंने सत्संग सुना, ऐसा पॉजिटिविटी आई जैसे एनर्जी आ गई हो। मैं फिर से अच्छा फील करने लगी, फटाफट अपना काम करने लगी, एकदम से एक्टिव हो गई, बैकअप हो, अपनी एनर्जी को मैंने बैकअप कर लिया। मतलब ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, आप बहुत बहुत प्यारे हो, ऐसे मैजिक करते हो कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। आपका शुक्राना करना बहुत ही सच में कम है गुरुजी। हम तो सिर्फ बोल देते हैं अनंतम अनंतम शुक्राना। मन के भाव जो भी जैसा भी फील होता है, लेकिन आप तो हमारा अनंतम अनंतम शुक्राना भी बहुत कम है। आप तो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हो कि हम उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बेटी पर इतनी कृपा बनाने के लिए गुरुजी। आपको हमारा बहुत 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 शुक्राना अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी और अपने इस परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम सब की रक्षा करने के लिए, अपनी देख रेख करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सिर्फ कृष्ण जी को मानती थी, मेरे जीवन में गुरुजी नहीं थे कभी भी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी की शरण ली है, या गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में रखा है, मेरा जीवन कलयुग में भी सतयुग के समान हो गया है। सच में संगत जी, इतना प्यार आज तक नहीं फील हुआ जितना गुरुजी हम सबसे करते हैं।
संगत जी, आज तो 2-2 बार मेरे साथ सत्संग हुआ। ऑफ़िस में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था जो मुझे रखने के लिए दिया गया था, बट ऐसा कुछ टाइम हुआ कि अचानक से जब बॉस ने मुझसे वो डॉक्यूमेंट मांगा और मैं भूल गई थी कि मैंने रखा कहाँ है। मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन मैं ये तो भूल गई थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं। संगत जी, मैंने जैसे ही अपना पर्स ओपन किया, वो डॉक्यूमेंट्स ऊपर ही रखा था। इससे पहले इससे रिगार्डिंग मैं सत्संग सुन भी चुकी हूँ। ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। गुरुजी, आप सच में यू आर ग्रेट। यू आर रियली रियली ग्रेट गॉड। आई लव यू। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही मिला मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपने बॉस को दिया। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी, आप हमें कहीं पर भी किसी भी हाल में गिरने नहीं देते हो, झुकने नहीं देते हो। आप कहते हो कि आपकी बेटी हो, आपकी संगत हो, आप कहीं पर भी झुकने नहीं दोगे। आप बहुत 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 प्यारे हो। शुक्राना गुरुजी, आज आपने जो सत्संग मेरे साथ किया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर वक्त हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 जी। गुरुजी, आपकी बेटी आपकी इस अपार कृपा के लिए बहुत बहुत आभारी है। आपको शत शत नमन करती है। हर जगह आप हमारे साथ रहते हो, घर में भी, घर के बाहर भी अपनी प्रेजेंस को फील कराते हो, हर वक्त हर पल। गुरुजी, यू आर रियली रियली ग्रेट। आई लव यू। आई ट्रस्ट यू। आई बिलीव यू। आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू यू। गुरुजी, अपनी इस पुत्री का जीवन अब आप ही संभालो। अपनी इस पुत्री के जीवन में जितना परिवार आपने जो कुछ भी दिया, जो दिया उसको भी संभालो, जो नहीं दिया उसको भी। हर चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपकी इस बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने इस परिवार पर और अपनी इस पुत्री पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आप जो दोगे मुझे सब स्वीकार है। मैं किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करूँगी, और जो दे कर ले लोगे उसे भी स्वीकार है, क्योंकि सब कुछ आपका है। अब तो ये जीवन ही आपका हो गया है। आपका ये प्यार और कुछ मैटर नहीं करता, बस आपका साथ चाहिए गुरुजी। सदा साथ रहिएगा हम सब पर, अपनी इस संगत पर, अपनी सभी संगतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हमें पता है गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। अपनी संगत पर इतनी मेहर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है, जिसका पढ़ाई का और बैंक का काम रुका हुआ था। उसका अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना था। वो भी गुरुजी की कृपा से बुधवार को हो गया। उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया और उसका बैंक अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया। हम काफ़ी टाइम से हमारे बहुत से काम रुके हुए थे। गुरुजी ने मेरे बेटे का ये काम करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी संगत जी, मेरे मालिक की कृपा हर समय बरस रही है हम पर, सब पर। मेरे गुरुजी सब पर कृपा कर रहे हैं, सबके अंग संग हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे गुरु का। परसों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गुरुजी ने उससे ठीक किया। शुक्राना मेरे मालिक।
मेरे हस्बैंड किसी को लेने गए थे, रेलवे स्टेशन आ गए हैं। कल भी गुरुजी दिन बहुत अच्छा रहा, मेरे मालिक ने कृपा की, हम बाहर भी जा सके घूमने, खाना वाना खाया। मेरे घर में इतने दिन से ग्रास शॉपर भी है जो हमारी रक्षा कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। आज शुक्रवार का सत्संग में शुक्राना कर रही हूँ सुबह 5 बजे। शुक्राना ये गुरुजी ने अपने स्वरूप पे मेरा कष्ट भी लिया है। देखिए स्वरूप थोड़ा सा साइड में से टेढ़ा सा हो गया है, पता नहीं कैसे। कुछ मेरा बड़ा कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। शुक्राना मेरे गुरु का, हर बात का शुक्राना। बाकी मेरे पति मेरे बच्चों की रक्षा आप खुद करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु का। चलिए वो आ गए हैं इसलिए मैं सत्संग बंद करती हूँ। आज शुक्रवार का शुक्राना करने बैठी हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चाचा जी की रक्षा करना, चाचा जी की तबीयत ठीक ना, मेरे मालिक प्लीज़ उनकी रक्षा करना, उनको बचा लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। संगत जी, मैं कल रात का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 19 दिसंबर का। कल रात मेरे दोनों बेटी को तबीयत खराब है, छोटी वाली और बीच वाली को। बीच वाली बेटी मेरे से पानी मांगी, उसको फीवर था, उसको मैं पानी दी। जैसे ही मैं उसको पानी पिला के सुलाई, बुखार चेक की, 102 डिग्री बुखार था। फिर संगत जी क्या हुआ, जैसे गिलास रखने में गई, कंबल हटाई, मच्छरदानी हटाई, उठ रही थी कि गिलास रखेंगे नीचे, जैसे लगा कि कोई हमको पीछे से धक्का मार दिया है। संगत जी, बेड के सामने ट्रंक रखा हुआ है, उसके नीचे ईंट डाला हुआ है। मैं ऐसे गिरी कि मेरा ईंटा पे अगर सर पटका तो मेरा सर फट जाता, लेकिन ऐसे महसूस हुआ कि कोई मुझे कैच कर लिया। फिर मैं गुरु पाक का शुक्राना की, जय गुरु जी बोली। थोड़ा सा मुझे चोट लगा, कमर में हल्का सा चोट लगा, फिर भी मेरा दर्द आराम है। पता नहीं गुरु पाक मुझे कौन सा बड़ा संकट से बचाए। टाइम हो रहा था 1:30, 1:30 बजे रात का है ये। लव यू मेरे गुरु पा। अंग संग रहते मेरे गुरु पा, हर वक्त हर पल मेरे साथ रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ह्यूमैनिटी प्लीज शेयर कर दीजिएगा, गुरुपा को हुक्म है। लव यू गुरुपा, लव यू।